Good morning, student. Today we will discuss about polynomials, basic concepts. First, first degree. Degree means highest power of polynomial. Highest power of polynomial of any variable. वेरिएबल कौन से होते हैं? वेरिएबल होते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं. ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स ए बी सी डी जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के. तो कांस्टेंट कौन से होते हैं? 1 2 3 जो काउंटिंग के नंबर न्यूमेरिकल नंबर होते हैं या काउंटिंग के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट. तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम उस पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं. तो पोलिनोमियल कैसे होती है? इस तरह की, इस तरह. इनके इक्वल में कुछ नहीं लिखा होता, इसमें इक्वल का साइन नहीं होता. अगर इसमें इक्वल का साइन होगा तो ये इक्वेशन बन जाएंगी. अब ये इक्वेशन नहीं है, सिर्फ सिंपल पोलिनोमियल है. तो इसमें क्या है? तो डिग्री क्या है इसकी? देखो इसकी, देखो पहले इसमें अल्फाबेट ढूंढो. अल्फाबेट है एक्स, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. तो इसकी डिग्री कितनी है? 2. इसमें देखो एक्स की हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 5 है. और इसमें एक और बात है, जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोस होती है उस पोलिनोमियल की. एक बार आपने इतना याद रखना है भी, जैसे इसकी डिग्री 2 है ना, तो इस पोलिनोमियल की जीरोस कितनी होगी? 2. इसकी डिग्री कितनी है? 5. हाईएस्ट पावर कितनी है? 5. तो डिग्री कितनी होगी? 5. हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं और जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोस होती है. उसके बाद पोलिनोमियल की नेमिंग होती है, कुछ नेमिंग होती है, वो कैसे याद रखनी है? जैसे जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो यानी हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे ये इसमें x की पावर 1 है, तो ये पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है. ठीक है, तो जैसे पावर 2 वाली हो जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो या डिग्री 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक. जैसे ये है क्वाड्रेटिक. और जैसे हाईएस्ट पावर 3 हो जैसे ये, तो ये क्या है? क्यूबिक. तो इसकी डिग्री कितनी है? 1. ये लीनियर है. ठीक है, डिग्री 1 है, लीनियर है, तो इसकी जीरोस भी 1 होगी. इसकी डिग्री 2 है. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसकी जीरोस भी 2 होगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, जीरोस भी 2. इसकी डिग्री 3 है, ये क्यूबिक है, तो इसकी जीरोस कितनी होंगी? 3 होगी. ठीक है, डिग्री 3 तो जीरोस भी 3 ही होंगी. ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट हमारे पास एक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसमें हमने बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी. एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है. और जो लास्ट में है सी. सी क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसके साथ एक्स नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट है इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन एक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसकी जीरोस है अल्फा बीटा. क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसकी 2 जीरोस होंगी जिनको हमने अल्फा बीटा मान लिया. तो उनका और इस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनका क्या रिलेशनशिप होगा आपस में? यानी कि जो जीरोस हैं पोलिनोमियल की और जो पोलिनोमियल की कोफिशिएंट्स हैं उनका आपस में क्या लिंक होगा? तो अल्फा और बीटा का सम, मतलब जीरोस का सम माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगी? सी बाई ए के. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए. इस तरह भी आ सकता है अल्फा प्लस बीटा, और इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कोफिशिएंट में लिखना हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो ये क्या होगा? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट एक्स के का नेगेटिव,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होती है अल्फा बीटा सी बाय ए, चाहे इस तरह भी लिख सकते कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोस। कोई भी पोलिनोमियल आपको इस तरह दी होगी x इक्वल टू एफ वाई या y इक्वल टू एफ एक्स, तो इस तरह ग्राफिकली दिया होगा तो आपने चेक करना है भी जो ग्राफ में लाइन दी हुई है वो x एक्सिस को कितनी बार काटती है और y एक्सिस को कितनी बार काटती है। तो जैसे इसमें देखो आपने ये वाला वेरिएबल देखना है f के अंदर क्या दिया हुआ है, f के अंदर अगर f के अंदर y दिया हुआ है तो आपने y वाली लाइन को देखना है, ये y वाली लाइन है इसको कितनी बार काटा है, एक बार, तो इसका आंसर आएगा 1 0। तो इसकी कितनी जीरो है 1। इधर इधर कितनी बार काटा है, देखो x वाली लाइन को, इधर x है ना वेरिएबल 1 2 3 4 5, तो कितनी बार काटा 5 टाइम, तो इसका आंसर आएगा 5 टाइम। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्मेशन, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसका ये फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको दिया होगा या जीरो दी होंगी या आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा। अगर आपको जीरो दी हो तो आपने उनका सम और प्रोडक्ट खुद करनी है, अगर डायरेक्टली आपको सम और प्रोडक्ट दिया तो वो आपने डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। ओके, हैव ए नाइस डे।